दोस्तों नमस्कार। मैं आशुतोष सर आपके अपने YouTube चैनल हिंदी पाठशाला में आपका स्वागत करता हूं। दोस्त मैं आशुतोष तिवारी मिर्जापुर से आपके अपने YouTube चैनल हिंदी पाठशाला में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग हिंदी के अगले टॉपिक वचन का अध्ययन करेंगे और आज हम लोग दोस्त यह जानेंगे कि वचन क्या है, वचन किसे कहते हैं, वचन कितने प्रकार का होता है, वचन के कुछ नियम है हिंदी में दोस्त, जो कि आज हम लोग उसका अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आज हम लोग यह जानने का प्रयास करेंगे कि वचन कहते किसे हैं। आप लोगों ने अंग्रेजी में नंबर पढ़ा होगा, तो नंबर को ही हिंदी में दोस्तों वचन कहते हैं। ठीक है, वचन का मतलब होता है कि हिंदी में इसे वचन कहते हैं और अंग्रेजी में इसे दोस्तों नंबर कहते हैं, नंबर्स। तो अब जो हिंदी में वचन होता है ये दो प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। जिस संज्ञा या सर्वनाम से एक व्यक्ति या वस्तु का बोध हो उसे एक वचन, और जिस संज्ञा या सर्वनाम से एक से ज़्यादा वस्तु या व्यक्ति का बोध हो उसे बहुवचन कहा जाता है। लेकिन संस्कृत में ऐसा नहीं है। संस्कृत में 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। ठीक है, तो सबसे पहले कि वचन कहते किसे हैं। वचन किसे कहते हैं दोस्त? संज्ञा या सर्वनाम के ऐसे शब्द जिससे हमें संख्या का बोध हो उसे हम वचन कहते हैं। ठीक, संज्ञा या सर्वनाम के ऐसे शब्द जिससे हमें संख्या का बोध हो उसे हम दोस्त कहते हैं क्या? वचन कहते हैं। ठीक, अब वचन 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है एक वचन। पहला होता है क्या? वचन के प्रकार में पहला होता है एक वचन और दूसरा होता है बहुवचन। ठीक है, जैसे अब एक वचन में जैसे मान लीजिए घोड़ा, ठीक है, महिला, ठीक है, बालक, तो ये सब क्या है? घोड़ा, महिला, बालक। तो ये सब ऐसे शब्द हैं दोस्त जिससे हमें एक व्यक्ति का बोध हो रहा है, तो इसे हम क्या कहते हैं? एक वचन। अब बहुवचन में क्या होगा? बहुवचन में बहुत ढेर सारे, जैसे घोड़ा है तो घोड़े, महिला है तो महिलाएं, बालक है तो बालकों। तो इस तरह के शब्द दोस्तों में क्या मिल जाते हैं? बहुवचन में मिल जाते हैं। आप समझ गए होंगे कि एक वचन और बहुवचन किसे कहते हैं। लेकिन बहुत ढेर सारे शब्द ऐसे होते हैं कि जिनका एक वचन से बहुवचन या बहुवचन से एक वचन समझने में, देखने में हमें कन्फ्यूजन हो जाता है। ठीक है, तो आज उन्हीं कन्फ्यूजन के बारे में हम लोग दोस्तों अध्ययन करेंगे और इसके कुछ नियम है, उन नियम को आज हम लोग पकड़ेंगे जिससे आप समझ पाएंगे कि यह एक वचन का है या बहुवचन का। ठीक है, तो इसमें दोस्त प्रकार 2 ही होते हैं। वचन किसे कहते हैं आप जान तो इसके कुछ रूल्स हैं, कुछ नियम हैं। तो नियम को आप देखते रहेंगे। पहला नियम नंबर 1 यह कहता है दोस्तों कि जैसे मान लीजिए अकारांत के अगर स्त्रीलिंग शब्द हैं। अब अकारांत किसे कहते हैं? अकारांत का मतलब होता है कि जिस शब्द के अंत में जो स्वर होता है, शब्द के अंत में जो स्वर हो वह अ हो, अर्थात उसे हम कहते हैं अकारांत। जो शब्द अ से समाप्त हो उसे हम कहते हैं क्या दोस्त? अकारांत। तो जो शब्द अकारांत में हो क्या हो? अकारांत। और दूसरा शर्त यह है कि वह स्त्रीलिंग भी रहे। वह क्या रहे? वह स्त्रीलिंग भी रहे, तभी हमारा पहला नियम लागू होगा। तो उसमें करते क्या है? हम क्या करते हैं कि एक ही मात्रा लगा देने से वह बहुवचन बन जाता है दोस्तों। ठीक है, तो एक ही मात्रा हम लगाते कैसे हैं? एक ही मात्रा मतलब कि एक खड़ी, एक चुंडी ऊपर और बगल में बिंदी हम देते हैं। अब जैसे मान लीजिए कि आपको उदाहरण देके हम बताते हैं कि जैसे लिखा रहेगा आँख। ठीक है, आँख लिखा है, तो जो आँख लिखा है आप यह जानते हैं कि आँख क्या है दोस्त? आँख स्त्रीलिंग है। अब आँख स्त्रीलिंग है, अब आँख का बहुवचन क्या हो जाएगा? आँखें। ठीक है, दूसरा है लिखा सड़क। ठीक, सड़क का आ रहा है, अकारांत है। अब सड़क स्त्रीलिंग है, तो लोग पूछते हैं कि सड़क कहाँ जाएगी, तो लोग कहते हैं कि सड़क मिर्जापुर जाएगी। तो सड़क क्या है? सड़क स्त्रीलिंग है, इसका जो है कि हो जाएगा क्या? सड़कें।
ठीक है, आप समझ रहे हैं ना। और एक बात आप याद रखेंगे कि अकारांत वो भी स्त्रीलिंग शब्द होना चाहिए। जैसे लिखा रहेगा गाय, गाय तो गायें, कलम, ठीक, तो हो जाएगा क्या दोस्त, कलमें। तो इस तरह के ढेर सारे शब्द हैं जो कि पढ़ा नियम हमारा है कि अगर स्त्रीलिंग शब्द हो और वह अकारांत रहे तो उसमें हम एक मात्रा लगा करके बहुवचन बनाते हैं। तो जो है कि पहला नियम दोस्त ये है। दूसरे नियम में हम चलते हैं। दूसरा नियम हमारा दोस्त कहता है कि यदि आकारांत हो, वह शब्द कैसा हो, वह शब्द आकारांत हो तो उसमें हम ए लगा करके बहुवचन बनाते हैं। लेकिन आकारांत में भी रहेगा तो वह दोस्त रहेगा क्या, स्त्रीलिंग रहेगा। ठीक, हमारा नियम नंबर 2 कहता है क्या, हमारा नियम नंबर 2 कहता है दोस्त कि अगर वह शब्द क्या हो, आकारांत हो। आकारांत मतलब कि शब्द के लास्ट में क्या हो, आ हो, और इसका भी शर्त क्या है कि वह शब्द क्या हो, स्त्रीलिंग में हो। तो उसे हम क्या करते हैं, उसे हम ए लगा करके बहुवचन बनाते हैं। जैसे मान लीजिए लिखा रहेगा महिला, ठीक, महिला तो रहेगा तो क्या हो जाएगा दोस्त, महिलाएं, महिलाएं। बालिका तो क्या हो जाएगा, बालिकाएं। बालिकाएं। माता, माताएं, ठीक है। कथा, कथाएं। आप समझ पा रहे हैं। तो अब देखिए यह एक वचन था, यह एक वचन से बहुवचन बनाने के लिए हम क्या किए, महिला था तो महिला को एक महिला को हम महिला कहते हैं, महिलाएं कहेंगे तो बहुत महिलाएं आ जाएंगी। बालिका एक लड़की को कहेंगे, बालिकाएं बहुत ढेर सारी लड़कियां हो जाएंगी। माता में एक माता, माताएं बहुत माताएं। कथा में कथा, कथाएं बहुत कथाएं, ठीक। जैसे लेखिका तो क्या हो जाएगा दोस्त, लेखिकाएं, सॉरी लेखिकाएं, ठीक है ना। तो कहने का मतलब यह है दोस्त कि नियम नंबर 2 भी आप समझ गए कि आकारांत रहेगा और वह शब्द स्त्रीलिंग रहेगा, उसमें हम ए लगा करके हम जो है कि बहुवचन बना लेते हैं, ठीक। नियम नंबर 3 क्या कहता है, नियम नंबर 3 यह कहता है दोस्त कि यदि उकारांत हो शब्द, शब्द क्या हो, उकारांत हो, नहीं पहले इकारांत का बता दे। नियम नंबर 2 हो गया। नियम नंबर 3 कहता क्या है कि अगर इकारांत के शब्द हो, इकारांत के शब्द हो, अर्थात शब्द के लास्ट में ई हो, तो उसमें हम या लगा करके उसमें क्या करते हैं दोस्त, या लगा करके बहुवचन बनाते हैं, ठीक। अब जैसे उदाहरण आप देखेंगे, नियम नंबर 2 क्या 3 क्या है कि यदि इकारांत हो, चाहे छोटी चाहे बड़ी, इकारांत वाले शब्द हो, लास्ट में ई रहे, तो उसे हम क्या करते हैं दोस्त, उसमें हम या लगा करके या लिखेंगे, उसके ऊपर चंद्रबिंदी लहर रहेगा, तो उसे हम क्या, उसे हम बहुवचन बनाएंगे। जैसे लिखा रहेगा शक्ति, शक्ति तो क्या हो जाएगा, शक्तियां। भक्ति तो क्या हो जाएगा, भक्तियां, ठीक है। लड़की तो लड़कियां। आप समझ पा रहे हैं। आगे नदी, नदियां, ठीक है। टोपी, टोपियां, ठीक। स्त्री, स्त्रियां। तो आपने यहां देखा दोस्त कि जो स्त्रीलिंग शब्द था और जो है कि इकारांत का शब्द था, तो उसमें हम या लगा करके उसमें बहुवचन बनाए। एक चीज आप हमेशा गलती करते हैं, इसको आप ध्यान देंगे कि जैसे शब्द दिया है तो उसमें अगर बड़ी की मात्रा है तो बहुवचन बनाने में हम उस पर या लगाने के पहले वाले जो मात्रा होगी उस वह छोटी हो जाती है दोस्त,
जैसे देखिए स्त्री में बड़ी की मात्रा था तो बहुवचन आने में स्त्रियां छोटी की मात्रा हो गया, टोपी में बड़ी की मात्रा था, यहाँ छोटा हो गया। तो कहने का मतलब यह है कि आप यह बात हमेशा याद रखेंगे, चाहे इकारांत हो चाहे उकारांत हो, इकारांत में भी और उकारांत में भी अगर मात्राएं बड़ी हैं तो बहुवचन में मात्रा छोटी हो जाती है। यह गलती आप हमेशा करते हैं दोस्त, यह गलती आप आज की बात नहीं करेंगे। तो कहने का मतलब यह है कि जितनी ही मात्राएं बड़ी हैं, जैसे लड़की बड़ी की मात्रा था, यहाँ पे लड़कियां जब लिखे हम तो यहाँ पे सॉरी हम भी गलती कर दिए हैं, तो यहाँ पे छोटी की मात्रा रहेगा दोस्त। तो कहने का मतलब यह है कि जब हम बहुवचन बनाते हैं तो उसमें हम छोटी की मात्रा, जैसे यहाँ देखिए नदी में बड़ी था, यहाँ हम छोटी किए। तो इस तरह की गलतियां दोस्त अब नहीं होनी चाहिए। आगे अगला है आपका अगला है आपका उकारांत। उकारांत में भी यही नियम है। उकारांत में अगला नियम क्या कहता है? चौथा नियम हमारा क्या कह रहा है? चौथा नियम यह कहता है कि यदि शब्द उकारांत के हों, ऊ हो चाहे बड़ा ऊ हो, रांत के कारांत के शब्द हों तो क्या हो जाता है दोस्त? तो इसमें हो जाता है, इसमें ए लग जाता है। इसमें क्या लग जाता है? ए लग जाता है। और ए जब लगेगा तो उस पर बिंदी भी रहेगा, ठीक। तो जैसे लिखा रहेगा बहु, तो क्या हो जाएगा दोस्त? बहुएं। देखिए छोटा हो गया ना, बहुएं। बहुएं, वस्तु, वस्तुएं। जब छोटा रहेगा तो ऑलरेडी छोटा ही रहेगा, वस्तुएं। धेनु, धेनुएं। धातु, धातुएं। तो कहने का मतलब है कि अगर उकारांत के शब्द होंगे दोस्त तो जो है कि उसमें क्या हो जाते हैं? उसमें ए जुड़ जाते हैं और सारे के सारे जो है कि जो मात्रा बड़ी होगी वह छोटी हो जाएगी और इसमें ए बढ़ जाएगा। जैसे बहु का बहुएं हो गया, वस्तु का वस्तुएं हो गया, धेनु का धेनुएं हो गया, धातु का धातुएं हो गया। तो कहने का मतलब है दोस्त कि अगला नियम हमारा यही है। अब जो इसके आगे अगला नियम है वह है आपका कि अगर मान लीजिए कि कुछ ऐसे शब्द दिए हों कि जो आपने पिछले नियम में पढ़ा कि इकारांत उस पे या लगा करके हम बहुवचन आते हैं, लेकिन बहुत ढेर सारे शब्द ऐसे मिलेंगे आपको कि जिस स्त्रीलिंग शब्द के अंत में क्या हो? या हो ही, तो उस पर हम सिर्फ चिन्हबंदी लगा देते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगला नियम हमारा पांचवा क्या कहता है कि अगर जो शब्द या से समाप्त हो, या से समाप्त हो, उसमें हम क्या करते हैं दोस्त? उसमें हम सिर्फ उसी या के ऊपर चंद्रबिंदी लगा देते हैं और हमारा काम हो जाता है। जैसे लिखा रहेगा कि बिटिया, बिटिया लिखा रहेगा। अब देखिए यहाँ पे या है ना, तो अब इसको हम बहुवचन दोस्त कैसे बनाएंगे आप देखेंगे। देखिए तो हम जो कहते हैं यहाँ इसको बिटिया लिख देंगे, बिटिया, और इसके आगे ऊपर चंद्रबिंदी लगा देंगे, बहुवचन हो गया। लिखा रहेगा चिड़िया। यह प्रश्न कई बार आया है परीक्षा में, चिड़िया वाला। तो अगर चिड़िया है तो एक चिड़िया, और अगर ढेर सारी चिड़ियों का वर्णन करना है तो चिड़िया, ठीक है, चिड़िया। अगला है गुड़िया। गुड़िया लिखा है तो एक गुड़िया, और यहीं पे गुड़िया हम कर दिए तो ढेर सारी गुड़िया हो गई, ठीक। आगे है खटिया। खटिया, खटिया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्त? खटिया, एक खटिया और से बहुत ढेर सारी खटिया। तो कहने का मतलब है दोस्त कि अगर इस तरह के शब्द मिले कि जो शब्द हमारे वाक्य के लास्ट में या हो, और तो उसका बहुवचन बनाते समय हम क्या करते हैं कि उस या पर हम चंद्रबिंदी लगा देते हैं तो हमारा बहुवचन बन जाता है, ठीक। अगला नियम हमारा क्या कहता है कि अगला नियम हमारा कहता है कि यदि आकारांत पुल्लिंग शब्दों में, यदि शब्द क्या हो? शब्द आकारांत हो, अर्थात जो आंख था तो आंख स्त्रीलिंग था तो उसमें हम यहाँ लगा देते थे। लेकिन अगर यहाँ पर हमें
शब्द अकारांत मिले और वह पुल्लिंग हो, क्या हो, अकारांत मिले और दोस्त क्या हो, शब्द पुल्लिंग हो। अगला नियम कहता है कि अगर शब्द क्या हो, अकारांत हो और वह शब्द कैसा हो, पुल्लिंग हो, तो उसमें हम एक ही मात्रा लगा कर बहुवचन बनाते हैं। अर्थात इसमें हम क्या करते हैं, एक ही मात्रा लगाते हैं। इसमें हम बिंदी नहीं लगाते। जैसे लिखा रहेगा लड़का, लड़का, ठीक। यहाँ पे अकारांत और आकारांत दोनों लिख लेंगे। आकारांत, लड़का का क्या हो जाएगा दोस्त, लड़के। घोड़ा, तो क्या हो जाएगा, घोड़े। गधा, गधे। रुपया, रुपए, ठीक। तो इस तरह के सेंटेंस वाक्य शब्द जिसमें आकारांत हो चाहे अकारांत भी हो और इसको बहुवचन बनाने में हम क्या करते हैं, ए लगा देते हैं तो बहुवचन बन जाता है। जैसे लड़का है तो लड़के, घोड़ा है तो घोड़े, गधा है तो गधे, रुपया है तो रुपए, ठीक। ये देखिए इतने तो आपके नियम हो गए। लेकिन आपको एक बात और बता दें कि बहुत ढेर सारे शब्द ऐसे होते हैं जो सिर्फ एक वचन में प्रयोग होते हैं और बहुत ढेर सारे शब्द ऐसे होते हैं जो सिर्फ एक वचन में प्रयोग होते हैं। बहुत ढेर सारे शब्द ऐसे होते हैं जो एक वचन में बहुवचन में प्रयोग होते हैं। लेकिन बहुत ढेर सारे शब्द दोस्त ऐसे भी होते हैं जो एक वचन और बहुवचन दोनों में प्रयोग होते हैं, ठीक। तो हम लोगों का अगला नियम होगा सातवां नियम। सातवां नियम में हम लोग क्या पढ़ेंगे, सातवां नियम यह कहता है दोस्त कि जो ऐसे शब्द होते हैं जो हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त किए जाते हैं उनका हम लोग अध्ययन करेंगे। तो आप जो है कि नोट कर लेंगे कि हमेशा हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त होने वाले शब्द, ठीक है। तो हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त होने वाले शब्द दोस्तों आप इस पर ध्यान देंगे कि यह जो शब्द मैं बता रहा हूं वह हमेशा बहुवचन में प्रयोग होंगे, अर्थात उसका एक वचन नहीं होगा, ठीक। अब जैसे दाम, होश, आशु, दाम, होश, आशु, केस, बाल, केस, बाल, समाचार, प्रजा, समाचार, प्रजा, समाचार, प्रजा, रोम, दर्शन, प्राण, रोम, दर्शन, प्राण, रोम, दर्शन, प्राण, अक्षत, अक्षत, हस्ताक्षर, भाग्य, हस्ताक्षर, भाग्य, यह लोग तो ये ऐसे ढेर सारे शब्द है दोस्त कि जो हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त होते हैं, अर्थात इनका एक वचन होता ही नहीं है। और यही शब्द आपकी परीक्षा में पूछ जाते हैं। जैसे पूछ लिया प्राण, तो आप सोचेंगे कि प्राण एक ही होता है, लेकिन नहीं दोस्त, कहा जाता है कि प्राण निकल गए, ठीक। हस्ताक्षर, हस्ताक्षर हुए, जब हुए आ गया तो बहुवचन, ठीक। दाम, होश, आंसू, केस, बाल, समाचार, प्रजा, रोम, दर्शन, प्राण, हस्ताक्षर, अक्षर, हस्ताक्षर, भाग्य, लोग, भाग्य, तुम्हारे भाग्य, हमारे भाग्य, ठीक। तो ये ढेर सारे शब्द जो है क्या है दोस्त, हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त होने वाले हैं, ठीक। तो अब अगला हमारा नियम कहता है कि वो भी शब्द आपको बता दें जो आपको वो भी शब्द आपको बता दें जिसका प्रयोग हम सिर्फ एक वचन में करते हैं। तो वो भी आगे नोट आप कर लें
हमेशा एक वचन में प्रयुक्त होने वाले शब्द। ठीक है, यहाँ बहुवचन है, इसको एक वचन कर देते हैं बस। हमेशा एक वचन में प्रयुक्त होने वाले शब्द। ये देखिए दोस्तों, अब हमेशा एक वचन में कौन कौन से शब्द प्रयुक्त होते हैं, जैसे क्रोध वर्षा, क्रोध वर्षा, जनता, पानी सोना, आग हवा, सामग्री छाया, दूध, दही, डीजल, तेल, सामान। ये जितने भी शब्द हैं दोस्त, ये सारे के सारे एक वचन में प्रयुक्त होते हैं हमेशा, अर्थात इनका बहुवचन नहीं होता। ठीक है, क्रोध वर्षा, जनता, पानी, सोना, आग, हवा, सामग्री छाया, दूध, दही, डीजल, तेल और सामान। इतने शब्द जो है दोस्त, जो कि आपकी परीक्षा में पूछते भी हैं, तो ये सारे के सारे शब्द हमेशा एक वचन में दोस्त प्रयुक्त होते हैं। और हम आपको बता दूं, कुछ ऐसे भी शब्द होते हैं जो दोनों वचन में प्रयुक्त होते हैं, उसका भी दोस्तों अगले नियम में बता दें आपको। 8वां नियम हमारा क्या कहता है कि कुछ दोस्त ऐसे शब्द होते हैं जिनका हम प्रयोग क्या करते हैं, दोनों वचन में करते हैं। जैसे हो गया कान और चाकू। ठीक है, तो कान और चाकू, इनका ही प्रयोग हम क्या करते हैं, बहुवचन में करते हैं दोस्त। ये दोनों सब छूट गए थे, इसलिए बता दे रहे हैं। कान और चाकू का प्रयोग हम क्या करते हैं, बहुवचन में ही करते हैं। इसको भी आप नोट कर लेंगे, बहुवचन में। ये दोनों सब छूट गए थे, और चाकू परीक्षा में पूछा भी था, इसलिए हमने जो सोचा बता दें। तो अगला नियम दोस्त हमारा क्या होता है कि कुछ ऐसे भी शब्द होते हैं जो हमेशा बहुवचन में, एक बहुवचन और एक वचन दोनों में प्रयुक्त होते हैं। तो वो शब्द देखिए, शब्द कैसे होते हैं। जैसे मान लीजिए कि जितने भी रिश्ता संबंधी पद होता है, ठीक, क्या होता है, रिश्ता या संबंध वाले शब्द होते हैं, वो हमेशा एक वचन में भी और बहुवचन में प्रयुक्त होते हैं। जैसे हो गया क्या, माता, पिता, दादा, दादी, मामा, मामी, ठीक है, मौसा, मौसी, बहन, भाई, बुआ, फूफा। तो कहने का मतलब है दोस्त कि ये जैसे मान लीजिए कि आपके 2 मामा है या 5 मामा है, तो आप क्या कहेंगे कि हमारे मामाओं आए थे, नहीं, आप यही कहेंगे कि हमारे मामा आए हैं। तो मामा ऑलरेडी वह बहुवचन हो जाएगा, और वह जिस तरह का सेंटेंस होगा, वह परिस्थिति और वह समय पे डिपेंड करता है दोस्त कि वह बहुवचन होगा कि एक वचन होगा। ठीक है, तो ये रिश्ते और संबंध वाले जितने भी शब्द होते हैं वो एक वचन में ही प्रयुक्त होते हैं और बहुवचन में ही प्रयुक्त होते हैं। बताने का कहने का दोस्त सेंस यह था। ठीक है, आप समझ गए। और दूसरा नियम यह है कि नियम नंबर 8वां क्या कहता है कि जितने भी आदर पूर्वक शब्द हैं, ठीक, अगला 8वां नियम कहता है दोस्त कि जो भी आदर सूचक जितने भी शब्द हैं, इसमें हमेशा बहुवचन का प्रयोग होता है। जैसे पिताजी, माताजी, गुरुजी, ठीक है, आदरणीय। तो ये सब शब्द ऐसे होते हैं जिनको हम जो है कि आदर सूचक शब्द होते हैं। आदरणीय नेताजी आए थे, तो अब आदरणीय नेताजी आए थे, यह क्या है, एक सेंटेंस हो गया, और यह हमेशा दोस्तों बहुवचन में प्रयुक्त होता है क्योंकि वह आदर सूचक शब्द है। ठीक, इसी में हम बता देते हैं कि समस्त
समस्त देवी देवताओं के नाम, समस्त देवी देवताओं के नाम, क्योंकि देवी देवता भी दोस्त आदरणीय हैं, पूजनीय है, इसलिए समस्त देवी देवताओं के नाम भी क्या होता है दोस्त, बहुवचन में प्रयुक्त होता है, बहुवचन में प्रयुक्त होता है देवी और देवताओं के नाम। ठीक, आप समझ गए। अगला नियम दोस्त हमारा क्या कहता है कि जितने भी धातुएं हैं, जैसे सोना हो गया, चांदी हो गया, तो हम लोग कहते क्या है कि सोना, जैसे सोना क्या है, सोना एक वचन है, बहुवचन है, तो ऐसा नहीं है कि सोना एक वचन है, नहीं। अब जैसे